सबको नमस्कार। आपकी न्यूज़ का एपिसोड 664 है। आज का तारीख 24 नवंबर मंडे 2024 और इंडिया में टाइम है 8:22 AM। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन in the Indian politics, AAP governments, leaders in governance, public policy, entrepreneur governance, AAP opposition role, responsible fighting for people's issues and boldly resisting wrong policies. Please follow आपके न्यूज़ @news AAPKE। शुरू करते हैं दिल्ली का न्यूज़ से। अदानी का अगर बस चला तो उन्होंने दिल्ली में ज़रूर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा दाम पे बेचना शुरू कर देता था, और लेकिन उन्होंने बहुत मजबूती से अरविंद केजरीवाल ने रोका। आपको अगर याद होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को मूव किया था, वो दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन जो है, रेगुलेटरी कमीशन, उसमें एक अपना आदमी को लगाना चाहता था अदानी और बीजेपी गवर्नमेंट ने। तो उसको चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे दिल्ली गवर्नमेंट, और जस्टिस उमेश कुमार एज न्यू चीफ उसको चैलेंज किया था। तो उसकी वजह से, इतना करने के वजह से हमको अदानी साहब दिल्ली में नहीं आ सका। इसलिए हम लोगों को जो इलेक्ट्रिसिटी है 4 रुपये में मिल रहा है, नहीं तो दूसरा स्टेट्स जो है 8 से 10 रुपये में खरीद रहे हैं। इसलिए वो लोग ये रेवड़ी जो है दे नहीं सकते, वो लोग फ्री रेवड़ी बिल्कुल नहीं दे सकते। सब्सिडी बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उन लोगों को और ज़्यादा कर्ज लेना पड़ेगा। और दिल्ली एक्साइज पॉलिसी का केस में सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग हुआ था, उसमें मनीष सिसोदिया को रिलैक्सेशन ऑफ बेल कंडीशन जो है, अभी 2 दिन हफ्ते में जाना पड़ता है, अटेंडेंस करना पड़ता है मंडे और थर्सडे पुलिस स्टेशन में, उसको रिलैक्स करो बोल के उन्होंने एक पिटिशन लगाया था। और सीएम आतिशी ने एक बहुत ही पावरफुल स्पीच दिया था आईजीएसटी यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन में। उसमें स्टूडेंट्स को लेडीज़ कॉलेज है, वो टेक्निकल कॉलेज है जिसमें लोग इंजीनियर्स बनते हैं। और इस कॉलेज में उन्होंने कॉन्वोकेशन के टाइम पे बताया था कि कितना सारा इम्प्रूवमेंट एजुकेशन में किया है, और दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी कितने सारे स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं पहले से 10 साल में। इसी सभी चीज़ उनको समझाया था वो कॉन्वोकेशन में। बहुत ही पावरफुल स्पीच था, आप सुन सकते हैं उसको। और अभी जो है 80,000 वैकेंसीज ओल्ड एज असिस्टेंस स्कीम के अंदर दिल्ली में अभी भरने वाले हैं। तो उनको एप्लीकेशन देने के लिए यहाँ डिटेल्स डाला हुआ है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट का जॉब है, एक पोर्टल बनाया है। 24 नवंबर से ओपन होगा, मतलब कल से ओपन हुआ है। 80,000 वैकेंसीज है ओल्ड एज असिस्टेंस स्कीम के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट का। 1 लाख व्हीकल्स को बुक किया है दिल्ली में, क्योंकि उनके पास वो पोल्यूशन का सर्टिफिकेशन बराबर नहीं था। तो इसकी वजह से पेनल्टी लगा के 1 लाख व्हीकल्स को उन्होंने पेनल्टी लगाया है। एक स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन एनफोर्समेंट कर रहे हैं ये पोल्यूशन के बारे में दिल्ली में व्हीकल्स को। अभी पंजाब का न्यूज़ में आते हैं। पंजाब में बाई इलेक्शन में असेंबली का 4 जगह में इलेक्शन हुआ, उसमें से 3 जीत गए हैं। तो अभी पंजाब असेंबली का नंबर्स बताता हूँ। टोटल 117 एमएलएस हैं। उसमें पार्टी वाइज अगर विधानसभा में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी में 95 एमएलएस हैं। इसमें डॉक्टर सुखी एसएडी एमएलए डिफेक्टेड टू एएपी, और इसके बाद कांग्रेस के पास 16 एमएलएस है, बीजेपी के पास 2 एमएलएस 2 है, अकाली दल के पास 2 है, बीएसपी के पास 1 है, और इंडिपेंडेंट 1 है। एक गुड न्यूज़ ये है पंजाब से, कांग्रेस एंड प्रताप सिंह बाजवा, ये दोनों जो है लीडर ऑफ अपोजिशन स्टेटस में थे। पंजाब गवर्नमेंट का प्रताप सिंह बाजवा जो लीडर ऑफ द अपोजिशन पोजीशन में था, उनका वो लॉस हो गया, क्योंकि
उनके पास, कांग्रेस के पास 10% एमएलएस नहीं है अभी। उनके पास 16 है, 17 होना चाहिए। और बाई पोल्स का रिजल्ट्स इन पंजाब में, गिद्देरबाहा में एपी का जो बैस्टियन ऑफ कांग्रेस जो प्रेसिडेंट है राजा वारिंग, उनको 2022 में भी हरा नहीं सका था। उसकी वाइफ कंटेस्ट कर रही थी, राजा वारिंग का, कांग्रेस का प्रेसिडेंट की वाइफ। अभी उन्होंने हार गए। डेरा बाबा नानक में ये भी एक्स डिप्टी सीएम पंजाब सुखविंदर सिंह रंधवा वो था, तो वो भी 2022 में भी हम लोग हरा नहीं सका। उसकी वाइफ कंटेस्टेड है, अभी उनको हमने हरा दिया। और बरनाला में भी ऐसा ही हुआ। कांग्रेस का जो बैस्टियन ऑफ कांग्रेस बैस्टियन ऑफ एपी एंड मीत हायर 2014 में था। अभी उन्होंने 2017 वर्सेस एक टिकट दिया गया उनका रिलेटिव को, मीत हायर। फिर एपी लोकल लीडर fought as a rebel, split votes, lost to कांग्रेस। ये एक हम लोग हार गए हैं। छब्बेवाल में राजकुमार छब्बेवाल 2022 में भी उनका पराजय नहीं हुआ था। उन्होंने अभी आम आदमी पार्टी में स्विच कर दिया, तो उनका सन कंटेस्ट किया था। फिर एपी जो है ह्यूज मार्जिन से विन किया है। तो पूरा चारों में से 3 का एपी को मिला, कांग्रेस को 1 मिला। चीफ मिनिस्टर के एडवाइस से जो योगशाला इनिशिएटिव जो फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट किए थे। उनका 82 क्लासेस अभी तक हुआ है, और उनका बेनिफिट जो है बहुत लोग पा रहे हैं। इसमें 2350 पार्टिसिपेंट्स थे अभी तक। तो 82 योगा क्लासेस एंगेज किया है ये फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये बहुत बढ़िया उसका एनकरेजमेंट मिल रहा है। जलंधर का रूरल पुलिस ने 10 करोड़ का लैंड फ्रॉड, उसमें 3 लोगों को अरेस्ट किया था। ये प्रॉपर्टी डीलर्स जो है उनको रेड हैंडेड पकड़ा गया था, और फोर्ज्ड आधार कार्ड मिले थे उनसे, और ये लोग इलीगल रजिस्ट्री कर रहे थे। ये जलंधर का बात है। और म्युनिसिपल इलेक्शंस जो है पंजाब में 31 दिसंबर के पहले हो जाएगा, और स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ये चीज़ नोटिफिकेशन दिया था। अभी होटल्स, लग्जरी बसेस, चॉपर्स, ये सब स्टैंड बाई में रखा गया है, क्योंकि महाराष्ट्र का जो इलेक्शंस हुआ है इसमें कितना खरीद फरोश जो भी होता है, इसकी वजह से ये लोग लग्जरी बस वाले, चॉपर वाले सब अपना तैयार रखे थे अपना प्लेन्स को, बसेस को। और एलजी जो है डिस्ट्रीब्यूट किया था अपॉइंटमेंट लेटर्स 702 न्यू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। ये हुआ है दिल्ली में। तो दिल्ली में अभी एलजी जाग गए हैं, थोड़ा बहुत रिक्रूटमेंट करने लगा। तो उन्होंने बताया कि ये परमानेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, ये अलाइन विथ पीएम मोदीज विजन ऑफ फॉस्टरिंग एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस। ये ऐसा कहानी बताया था उन्होंने। और ये डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट, और उसी में उनका ये चीज़ अप्लीकेबल नहीं होता है। और पंजाब गवर्नमेंट ने एक चाइल्ड बेगिंग के ऊपर जीवन ज्योत प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसमें डॉक्टर बलजीत जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने 187 स्टूडेंट बच्चों को उन्होंने रेस्क्यू किया था जुलाई 2024 के बाद। तो उनको पढ़ाई और हेल्थ केयर का शेल्टर्स वगैरह प्रोवाइड किया गया है। तो सिटीजन्स को बताया गया है कि पंजाब में आप जहाँ जहाँ चाइल्ड बेगर्स दिखते हैं, आप वो डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स को कॉल कीजिएगा। चाइल्ड लाइन नंबर है 1098। ये 1098 जो है नंबर चाइल्ड लाइन का पूरा इंडिया में चलता है। आप कोई भी शहर में हो, आपको अगर ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर बच्चे लोग बैक करते हुए दिखा, तो आप तुरंत 1098 को फ़ोन कीजिएगा। तो वो लोग एनजीओ के साथ आके उन लोगों को रेस्क्यू करते हैं, और उनको एक होम्स में लेके जाने का और उनका पढ़ाई का और हेल्थ केयर का कोशिश करते हैं। ये अच्छी चीज़ है। उनको 10 रुपया 5 रुपया देने की वजह से आप 1098
चाइल्ड लाइन आप याद रखिएगा। पंजाब गवर्नमेंट एक नया CPYTE कैंप पठानकोट में शुरू किया था। उसमें 1.5 एकर्स लिया है। उसमें पुलिस, आर्म्ड फोर्सेस, CAPF, NSDC सर्टिफाइड सिक्योरिटी गार्ड का ट्रेनिंग और सॉफ्ट स्किल्स कोचिंग दिया जाएगा। ये जो है इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बूस्ट हो जाएगा। ये आ, अमन अरोरा जो मिनिस्टर है उन्होंने बताया था। और ये अमन अरोरा अभी पंजाब स्टेट का आम आदमी पार्टी का प्रेसिडेंट बन गए हैं। अभी तक भगवंत मान प्रेसिडेंट थे, अभी भगवंत मान हट गए। बोला मैं दो दो चीज़ नहीं करूँगा, मैं CM का जॉब करूँगा। तो इनको दूसरा एक इनको जो है प्रेसिडेंट बनाया गया है। CM भगवंत मान में ये बोला था कि हम पूरा कोऑपरेशन देंगे। एक कंपनी है VSSL ग्रुप, वर्धमान स्पेशल स्टील्स लिमिटेड। वो लोग एक 1750 करोड़ का ग्रीन फील्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील वाला यूनिट, एलॉय स्टील, वो शुरू करना चाहते हैं। उसको हम पूरा कॉपरेशन देंगे बोला। उसमें उसके अंदर तहत 1500 युवाओं को जॉब मिलने का संभावना है। तो अभी तक पंजाब में गवर्नमेंट 2.5 ईयर्स के अंदर आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट आने के बाद 86,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। हो गया मतलब कमिटमेंट होके शुरू भी हो गया है, MOU में नहीं है। 86,000 करोड़। अभी हम बताएंगे एक संक्षिप्त में। इसमें मोदी का जो दोस्त हैं गौतम अदानी, वो यूनाइटेड स्टेट्स ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, कनाडा नहीं ट्रैवल कर सकते हैं। और अजित डोवाल, वो भी बहुत बड़ा हस्ती है इन बीजेपी का गवर्नमेंट में, वो जो है यूनाइटेड स्टेट्स ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो ये इन लोगों का हाल है। और चैतर वसावा एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था नर्मदा कलेक्टर ऑफिस के सामने, ये एक फेक नर्सिंग कॉलेज का केस में, और बोला था कि ये और आगे भी हम लेके जाएंगे। और एक रवीश कुमार, वो जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बता रहा था कि अभी गौतम अदानी कैन बाय एनीथिंग विथ हिज मनी, बट ही कैनॉट बाय टिकट टू USA। महाराष्ट्र का डेट जो है 2019, 18-19 वाले को मैं 19 बोलूँगा, उसमें 4,51,117 करोड़ था। अभी फाइनेंशियल ईयर 20 में वो बढ़ के 5,19,086 करोड़ हो गया। 21 में फाइनेंशियल ईयर 5,32 करोड़ 942 हो गया करोड़। 22 में 5,76,868 करोड़ हुआ। 23 में 6,29,235 करोड़ हुआ। अभी 24 में, अभी रिवाइज भी करना है इसको, 7,11,278 करोड़ ये डेट है, महाराष्ट्र का कर्जा है। तो 7 लाख से ज़्यादा, 7 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गया महाराष्ट्र का डेट। अभी न्यूज़ दैट मैटर्स, हम लोगों को जो मैटर करना चाहिए वो वाला न्यूज़ में आते हैं। गुजरात इतना डीप स्टेट बन गया है, वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल एनोनिमस ऑर्गेनाइजेशन, आउट ऑफ 199 nations, thousands of billionaires, they collaborate, conspire together to attack only Adani and non-biological leader Narendra Modi. Every country from Australia to Kenya are part of deep state. This deep state also control US federal system, agencies like FBI and courts, but also at the same time, Modi's most powerful leader and all G7 leaders are his close friends. अभी ये देखना पड़ेगा अभी क्या होने वाला है, ये डीप स्टेट का जो बोल रहे हैं लोग, इसमें कहाँ तक जाता है। अदानी का कंपनी से गुजरात में इलेक्ट्रिसिटी परचेज करने से गुजरात स्टेट को 102% रेज एवरेज कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ने करके उन्होंने खरीदा था 2021 में।
और 2022 में। तो अदानी से पावर कर खरीदना कोई भी स्टेट गवर्नमेंट को बहुत महंगा पड़ता है। गुजरात में तो बहुत ज़्यादा इसने 102% बढ़ाया था। और ये जो दिल्ली का सॉरी इंडियन रेलवेज ने 20,000 करोड़ का एक टेंडर निकाला है सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए कोचेस में, बोल के हमने 3-4 दिन पहले न्यूज़ में बताया था। और उसको रेलवेज ने बोला कि ये सही न्यूज़ नहीं है, ये फेक न्यूज़ है। तो हम इसलिए इसको मेंशन कर रहे हैं। जो हमको न्यूज़ मिला हमने उसको बताया, लेकिन वो फेक न्यूज़ था। इसका मतलब इंडियन रेलवेज ने सीसीटीवी कैमरास के ऊपर 20,000 करोड़ का कोई टेंडर नहीं निकाल रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स, आपको मालूम है कि अदानी ग्रुप एग्जीक्यूटिव्स को 268 मिलियन ब्राइबरी स्कीम में इंडक्ट किया है। सागर अडानी का जो ब्राइब नोट्स है उसमें फ़ोन डिटेल्स ऑफ पेमेंट्स का मिला है इंडियन ऑफिशियल्स को। और अडानी ग्रुप सेज एलिगेशंस और बेसलेस। ये रॉयटर्स का न्यूज़ है। इसमें यूएस इनलाइटमेंट के बारे में टॉप एग्जीक्यूटिव्स को जो 7 लोग हैं उन लोगों को उन्होंने अरेस्ट वारंट इशू किया है। इसमें पता चला कि ये जो सागर अडानी का फ़ोन वाज सीज्ड इन न्यूयॉर्क। और वो फ़ोन सीज करने के बाद उसमें से ये सभी चीज़ निकल के आया। इसका मतलब उनके पास पूरा एविडेंस है। और अदानी का लूट यहाँ देखिएगा, एयरपोर्ट जो मोनोपोली बिजनेस बनाया, 7 एयरपोर्ट को एक ही दफ़े दिया गया बिना टेंडर नॉर्म्स को फॉलो करते हुए। उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था एयरपोर्ट चलाने में। उन्होंने 7 to 14 फोल्ड इंक्रीज किया है अहमदाबाद एयरपोर्ट का जो यूडीएफ चार्जेस जो बोलते हैं, मतलब आप एयरपोर्ट को यूज़ करने के लिए जो चार्ज लगाता है एयरपोर्ट। हम लोग जब भी एरोप्लेन में जाते हैं टिकट का कॉस्ट अलग और एयरपोर्ट का सर्विसेज यूज़ करने का अलग। वो यूडीएफ चार्ज जो है 7 to 14 फोल्ड इंक्रीज किया अहमदाबाद में अदानी लेने के बाद। और एक जर्नलिस्ट ने बोल रहा था, एक हम यहाँ मेंशन करना चाहते हैं, अभी टाटा हुआ उनको सॉल्ट से सॉफ्टवेयर पर प्रोडक्ट्स का बिजनेस है, कई साल से है। वैसे बिरलास को देखा जाए तो उन लोगों ने कई सारे मेटल्स में और कई सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में, कई सारे प्रोडक्ट्स में है। अगर आप अदानी को देखेंगे, अदानी के पास कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं है। रिलायंस के पास भी बेचने के लिए है प्रोडक्ट्स। तो उनके पास वो जो विमल शूटिंग से शुरू किया था और बाद में रिटेल वगैरह किया और ये फ़ोन का सर्विस वगैरह। लेकिन अदानी सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर है। वो सिर्फ गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट दे के उसी से थ्राइव करता है, कोई चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं करता है। ये चीज़ एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ। गुजरात गवर्नमेंट बोला था, हाई कोर्ट को एक अंडरटेकिंग दिया था कि 27 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में 21,000 पीडब्ल्यूडी पोस्ट वेकेंट है और हमने इसको 2 साल में भर देंगे। तो कोर्ट को उन्होंने बताया था, मतलब पीडब्ल्यूडी में 27 डिपार्टमेंट में 21,000 पोस्ट वेकेंट है। गुजरात का यह हाल है स्टेट गवर्नमेंट का। कर्नाटका का लोकायुक्त पुलिस ने जाके एक रेड किया है थर्सडे का दिन। उसमें डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स के मामले में 26 करोड़ का कैश और ज्वेलरी वगैरह सब मिला है। किससे मिला? ये बाबू लोग आईएएस का जो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कावेरी नीरावरी निगम लिमिटेड CNNL, उसका वो आदमी मैनेजिंग डायरेक्टर था आईएएस। और उसके पास 25 प्लॉट्स का और 25 एकर्स का एग्रीकल्चर लैंड का डॉक्यूमेंट्स भी मिला है। टोटल दिस 26 करोड़। दिस इज लोकायुक्त ऑफ कर्नाटका डज अ वेरी गुड जॉब। बहुत अच्छा काम करती है वो। 3 युवा, उनका नाम है कौशल, विवेक, अमित। ये लोग एक शादी में जा रहे थे गाड़ी में, कार में। उन्होंने गूगल मैप यूज़ किया था
और वो शादी अटेंड करके वापस आ रहे थे, तो मैप जो है एक अ, हाँ, एक रूट दिखाया था, उसमें हाफ कंस्ट्रक्टेड ब्रिज है। तो कार जो है वो एक स्पीड में जाके वो हाफ कंस्ट्रक्टेड ब्रिज से गिर के नीचे गिर गया। ये बरेली यूपी में हुआ है और तीनों का तीनों मर गया। ये हालत है यूपी का ब्रिज के बारे में। इंडिया का एफपीआई मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, तो इन लोगों का हालत यह है कि इंडिया में पूरा एशियन कंट्रीज से अगर आप कंपेयर करेंगे, उसमें से 13.6 बिलियन डॉलर जो है एफपीआई ऑफलोड कर दिया, मतलब उसको छोड़ दिया। दे हैव सोल्ड ऑफ। पूरा एशिया में सबसे ज़्यादा ऑफलोडिंग जो है इंडिया में हुआ है। अगर न्यू दिल्ली में और पूरा नॉर्थ इंडिया में एयर पोल्यूशन अगर बात नहीं है और अडानी का इंडाइटमेंट कोई बात नहीं है, उसके ऊपर वारंट के ऊपर मोदी जी कुछ भी नहीं बोलेंगे, और बीजेपी का प्रवक्ता ऐसे अदानी को जस्टिफाई करेंगे जैसा कि वो बीजेपी का आदमी है, ही इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन, वैसा आजकल चल रहा है। और उसकी ऊपर से मणिपुर में जो वायलेंस, इतना सारा फायर इंसिडेंट्स हो गया और 20 लोगों का मौत हो गया। अमित शाह जो है प्रोफार्मा स्टेप ऑफ होल्डिंग सम मोर मीटिंग्स विद ब्यूरोक्रेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, वो कुछ भी नहीं कर रहा है वहाँ। इंसिस्टेंट इतना ज़्यादा फायर हो रहा है, इसको कोई देखने वाले नहीं हैं। तो बीजेपी तमिलनाडु में यूट्यूब चैनल्स के जरिए इनरोड्स बना रहे हैं, और इसमें एक ग्राफिक दिया हुआ आप देख सकते हैं, उसमें कौन सी लोगों का यूट्यूब चैनल चला के वहाँ वो लोग नैरेटिव बनाना चाहते हैं। इंडिया ने एक एम्बिशियस प्लान बनाया था, एयर क्लीन अप प्लान, उसमें 11,000 करोड़ उन्होंने 2019 में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम बोल के बनाया। तो अभी आप देख सकते हैं दिल्ली में और पूरा नॉर्थ इंडिया में एयर क्वालिटी का इतना प्रॉब्लम हो रहा था AQI का, ये 11,000 करोड़ कहाँ गया और उसके साथ क्या किया गया है, ये हम लोग पूछने वाली चीज़ है। तो एनवायरनमेंट के ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं बोल रहे हैं, लेकिन खर्च कुछ उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। दिस न्यूज़ इज़ फ्रॉम इंडोनेशिया। वहाँ का इंडोनेशिया का स्टैटिस्टिशियन इन चीफ, वो पार्लियामेंट ने आके एक बैड न्यूज़ दिया है। वो उन्होंने क्या बोला, मिडिल क्लास जो इंडोनेशिया का जो है वो कम हो गया, श्रंक हो गया। ये 2021 और 2024 के बीच 6 मिलियन इंडोनेशियंस जो है मिडिल क्लास से एस्पायरिंग मिडिल क्लास वाला सेक्शन में आ गया। एस्पायरिंग मिडिल क्लास बोले तो वो लोग ऑलमोस्ट लोअर मिडिल क्लास भी नहीं, उससे भी नीचे है, और ऑलमोस्ट पॉवर्टी लाइन टच कर रहे हैं, लेकिन वो लोग ऊपर उठ के वो मिडिल क्लास बनना चाहते हैं। तो बट दे आर ओनली स्टोन्स थ्रो फ्रॉम द पॉवर्टी। तो इसका मतलब मिडिल क्लास का जो शेयर ऑफ पॉपुलेशन जो है पेंडेमिक के बाद पॉपुलेशन नीचे गिर गया है। तो 17% जो था वो 22% हो गया है। सो दिस इज़ अ ग्रिम सिचुएशन इन इंडोनेशिया के लिए। मेरे ख्याल में ये ऐसे स्टडी हम लोग इंडिया में भी करना चाहिए। मिडिल क्लास कितना श्रिंक हो रहा है और ये एस्पायरिंग मिडिल क्लास में जा रहे हैं, उसका इंडिया में भी स्टडी होना चाहिए। आज का न्यूज़ इतना ही है, और सबको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।